कहते हैं ना, हमने आज ही सुबह कहा था, जिसने मेरा वीडियो देखा था, हमने कहा इस पिच पे अगर आप 160 रन बना लेते हैं तो वो आपका जीत वाला स्कोरिंग मैच होगा। ब्रिलियंट भाई। लेकिन एक बात हम ये फिर बोलेंगे, नेपाल के टॉप ऑर्डर ने निराश किया। टॉप ऑर्डर का मतलब होता है ओपनर, कम से कम एक ओपनर 30 रन बनाना चाहिए, जो दोनों ओपनर इसमें विफल रहे। भाई T20 क्रिकेट का मज़ा ही पावर प्ले में है। अगर आपने पावर प्ले में, हालांकि पावर प्ले में 42-43 रन बनाया नेपाल ने, वो किसकी वजह से बनाया? वो बना है रोहित पौडोल कैप्टन और कुशल भुरतेल की वजह से, नहीं तो ये नहीं बन पाता। इसलिए देखो भाई, मेन जो दो ओपनर थे, जिम्मेदारी इनकी थी हर हाल में। देखिए पावर प्ले में होता ये है कि आपको सिर्फ एरिया चुनना है, सिर्फ दो फील्डर बाहर रहते हैं, आपको किसी भी सूरत हाल में एरिया चुनना है। और अभी नेपाल फास्ट ट्रैक पे खेल के आई है, जो कि वेस्ट इंडीज के फास्टर बॉल है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास दो ही स्पिनर थे, स्पिनर नहीं है इनके पास। तो कहीं ना कहीं भाई ओपनर में चूक हुई है, जो ओपनर नहीं चले। लेकिन भाई गजब की बॉलिंग भी हुई है, ब्रिलियंट बॉलिंग। और रोहित पौडोल ने अपनी आज कैप्टनसी पारी खेली है। अगर वो एक छोर न संभाले होते, ये बात को हम बार बार बोलेंगे, अगर वो एक छोर न डटे होते, अगर वो भी जल्दबाजी या एक्साइटिंग में आते, तो शायद 150 के तकरीबन नेपाल का जो स्कोर हुआ था वो ना होता। क्योंकि जब एक छोर से विकेट थमा होता है, जो दूसरे छोर से, और दूसरी अहम सी बात यह है कि उस बंदे को मालूम है मेरे पास 9-8-9 तक बैटिंग लाइनअप है, जो उसी का फ़ायदा मिला है। सिर्फ आप ऊपर के दो छोड़ दीजिए, बाकी सब ने अपना जो कंट्रीब्यूट करना था इस मैच में, सब ने अपना अहम योगदान दिया। इस स्लो, अगर आप देखो तो ये स्लो ट्रैक है। अगर गेंद बल्ले में 100% परफेक्ट बीचों बीच में लगी है, तभी बाउंड्री के पार जा रही थी, अन्यथा सब कैच हो रही थी। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी नेपाल के बैटर थे, बैटिंग लाइनअप सब कैच आउट हुए हैं मारने के चक्कर में। लेकिन उसके विपरीत देख, एक बात हम ये भी बोलेंगे, इस घाई में अकील हुसैन ने जान निकाल के रख दी थी नेपाल की। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि उसने जो 17वें ओवर में धुलाई करी है भाई, और उसी में देखिए सबसे अहम बात है भाई, जब आपको छोटा स्कोर डिफेंड करना है तो आपको फूक फूक के कदम रखना है, जो कि वो नहीं हुआ। 18वें 17वें ओवर में जो इन्होंने 9 बॉल दे दी, वहीं से इस बंदे की थोड़ी सी ताकत बोलो या हिम्मत बोलो, या आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। 9 बॉल पे 1 रन हुआ, 9 बॉल के बाद फ्री हिट मिला, उस पे चौका मारा, फिर कैच छूट के 6 गया, इस बात को नहीं भूलना है यानी। और उसके बाद फिर कैच छूट के चौका गया। भाई इस छोटे टोटल को डिफेंड करने के लिए, अच्छा आपके वेस्ट इंडीज की तरफ से हमें नहीं लगता है कि मिसफील्ड हुई है, क्योंकि जितने भी कैच आउट हुए, एक भी मिसफील्ड वेस्ट इंडीज ने नहीं करा। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्या बोला, आप अगर बड़े टीमों से खेलेंगे, अगर आपका कुछ नहीं जाएगा तो आप कुछ न कुछ उनसे सीखेंगे, जो कि आज के मैच सीख के नेपाल ने इतिहास रच दिया कि टेस्ट नेशन को भाई 18-20 रन से बड़े मार्जिन से हराया। नेपाल के लिए बहुत बड़ा मार्जिन है 18-20 रन, ये कम नहीं है। क्योंकि इस छोटे टोटल को डिफेंड करने के लिए जो जद्दोजहद नेपाल के बॉलरों ने की है, भाई सलूट है इन बॉलरों को। सिर्फ अगर आप एक बॉलर को छोड़ दो, सोमपाल कामी, वो 43 रन खाए हैं, और उसके बाद और विकेट भी उनको नहीं मिला। बाकी कोई भी, एक भी बॉलर को वेस्ट इंडीज का कोई फील्डर खेल नहीं पाया। देखिए कुशल भुरतेल ने 4 ओवर में 17 रन दिया। भाई ये T20 है, 4 ओवर में 30 रन 40 रन जाते हैं, और 2 विकेट भी लिया। ब्रिलियंट बॉलिंग करी है, जबरदस्त। इस टेस्ट नेशन के सामने हम बोलते हैं ना कि आप टेस्ट नेशन के साथ अपनी सीरीज रखो। आप ये मत सोचो कि हमसे बड़ी टीम है, आप ये सोचो कि हम उससे बड़ी टीम है, हमको सिर्फ अपना नेचुरल गेम खेलना है। लेकिन
इन्होंने आज जो बैटिंग में नेचुरल गेम नहीं खेला, हम ये फिर बात बोलेंगे। शुरू के हम 4-5 ओवर नहीं देख पाए थे, जो 4-5 ओवर में ये लोगों ने दबाव में खेला है वो भाई काबिले बर्दाश्त नहीं है इस T20 में, क्योंकि T20 में आपके पास 6 ओवर होता है, आप 6 ओवर से मैच बनाते हो, लेकिन जो 6 ओवर में नहीं हो पाया, वो जो 58 रन की साझेदारी हुई है रोहित पौडेल और कुशल भुरतेल की, ये जबरदस्त हुई है। और देखिए उसके बाद नंदन यादव भाई ब्रिलियंट बंदा है, उसने आखिरी में आके बैटिंग में 2 बॉल पे 7 रन बनाया और आज 1 ओवर देके 1 विकेट भी लिया, यानी कि अभी भी काबिलियत बची थी। अगर सोमपाल कामी अपने पूरे ओवर न करते तो नंदन यादव इसको फेंक सकते थे। लेकिन एक बात हम ये भी बोलेंगे कि भाई आदिल को बुलाया था, आदिल को खिलाना चाहिए था, क्योंकि आदिल के पास वो काबिलियत, आदिल 100% परफेक्ट था। इसलिए परफेक्ट था, उसके पास दोनों दांव था कि आप उससे एक चीज से फायदा हर हाल में उसको मिलता। आई होप शायद नेक्स्ट मैच में उसको खिलाए आप, क्योंकि देखिए हम बार बार ये बात बोलते हैं कि दुबई या शारजाह यूएई में आपको स्पिनर चाहिए। ये डिफेक्ट यहीं से खाए हैं वेस्ट इंडीज वाले, ये स्पिनर इन्होंने नहीं खिलाया। लेकिन नेपाल को इसका भरपूर जो बोलते हैं ना योगदान मौका मिला है, उस मौके को नेपाल ने बेहतरीन बुझाया। और भाई कैप्टन पौडेल की भी भाई सलूट है, उन्होंने भी यानी कि ब्रिलियंट यार, वो बंदा पक्का ऑलराउंडर है। 3 ओवर में 20 रन दिया और 1 विकेट लिया। करण केसी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी 3 ओवर में मात्र 17 रन दिए और 1 विकेट लिया। भाई कुल मिला के अब हम ये बात बोलेंगे, वो वेस्ट इंडीज की तरफ से सिर्फ अकील हुसैन ने थोड़ी सी मेहनत दिखाई है और थोड़े शॉट दिखाए हैं, बाकी पूरे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी नतमस्तक हो गए नेपाल की बॉलिंग के सामने। इतनी ब्रिलियंट बॉलिंग है, बस हम और कुछ इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अब भी इससे भी बेहतर खेलना है। अभी आपका अब 2 मैच और है, आप ये सीरीज जब जीत जाओगे तो इंशाल्लाह आपके दिल में इतना जज्बा आएगा, जितने भी नेपाल के क्रिकेटर है, और यार होना भी चाहिए, इतनी दीवानगी है नेपाल में, इतनी दीवानगी है क्रिकेट के लेके कि शायद उतनी दीवानगी किसी के पास होगी। बस इससे बेहतर करने की कोशिश करो। आज आपने जो अपना 100% में से कुछ परसेंट कमियां हुई हैं, जो 2-3 कैच छोड़ा है, मिस कैच किया है, अगर शायद वो 2-3 कैच, जो 2 कैच नहीं छोड़ा अकील हुसैन का, शायद आप 30-35 रन से जीत सकते थे। लेकिन भाई ब्रिलियंट, गुड, लाइक, लव यू।